टेंस मेकिंग कैसे करते हैं ये वर्ड कैरी गेम्स के साथ? एक्चुअली मैं तो ज्यादातर चीजों में बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से देखती हूँ चीजें। इफ द चाइल्ड लाइक्स कार्स तो मैं कार्स यूज कर लेती हूँ। अगर किसी बच्चे को या बच्ची को इंटरेस्ट है किचन सेट में तो फिर मैं वो यूज कर लेती हूँ। डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड्स प्रेफरेंसेस। हम बस हायरार्की अपने जहन में रखते हैं कि हमें सिखाना क्या है और हम उसी पे लैंग्वेज भी सिखा रहे होते हैं और माइलस्टोन्स भी। ये जो जितने भी मैंने आपको बताए हर स्टेज में डिफरेंट माइलस्टोन्स अचीव हो रहे होते हैं, तो हम वो बच्चे की प्रेफरेंस के हिसाब से यूज कर रहे होते हैं। जैसे मेरे पास एक बच्चा आता है, उसको जो है कार्स में इंटरेस्ट नहीं है एंड ही इज अ बॉय। उसे किचन सेट में बहुत इंटरेस्ट है। उसकी अम्मी को भी ये हुआ कि मतलब यूजुअली लड़कियां, हमारे यहाँ एक स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां ही किचन सेट में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगी। तो उसने कहा नहीं, उसको कार्स से नहीं खेलना है। तो हमने किचन सेट से फिर उसके साथ स्टार्ट किया, प्रिटेंड प्ले, एंड ही लव्स इट। तो बच्चे के प्रेफरेंस के हिसाब से फिर हम जो है यूज करते हैं टॉयज कोई भी हो, और इसमें हम लैंग्वेज बिल्ड कर रहे होते हैं हम इस तरह से। अच्छा मारिया, अच्छा, आप क्वेश्चन कर रही थी। जी। इंफॉर्मेशन कैरिंग वर्ड्स तो मुझे जो यहाँ तक याद आ रहे हैं वो हम लोग मैंने यूज बहुत पहले अपने स्टूडेंट लाइफ में कभी किया होगा। वो हम लोग जब करते थे वो हम इसलिए करते थे क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग सिखानी होती थी। इंस्ट्रक्शनल फॉलोइंग गेम बेसिकली मैं उसी की बात कर एग्जैक्ट। रही हूँ। हाँ तो फिर वो उसमें पहले हम वन वर्ड से स्टार्ट करते थे, फिर हम उसको और कॉम्प्लेक्स करते जाते थे, फिर दो ऑब्जेक्ट आते थे। हाँ हाँ बिल्कुल, वही आप बात कैरेक्टर्स हम करिए उसमें शायद। बढ़ाते जाते थे ना। और उसकी बिल्कुल उसके फोर लेवल्स उसके भी वो होते हम लोग थे। इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग के लिए यूज हाँ, करते हैं। लेकिन उसके साथ उसमें ये भी लिखा रहता है जी कि हम जी जी सेंटेंस बिल्कुल। मेकिंग भी उसको सिखा रहे हैं, तो मुझे वो कंफ्यूजन होती थी कि ये तो हम इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग के लिए तो हम कर रहे हैं यूज, लेकिन सेंटेंस बिल्ड कैसे हाँ। करेंगे इसके थ्रू? अच्छा, सेंटेंस बिल्ड इस तरह से होता है कि बच्चे ने अगर एक वर्ड बोला है, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कुकी, तो हम उसके साथ एक वर्ब ऐड कर देंगे, ईट कुकी। उसमें हम हम्म। उसको फंक्शन भी बता रहे हैं कि cookie अच्छा, खाने टू और के लिए थ्री हम ऐड तो कर देंगे, वो ठीक है। डिपेंड करता है अंडरस्टैंडिंग कॉग्निशन पे और वो लैंग्वेज के कौन से स्टेज पे, फिर हम उस पे वर्ड्स ऐड करते जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही सही सही, बिल्कुल। हाँ। जी मारिया, आप कुछ पूछ रही थी? अब फिर भूल गई कोई बात नहीं। जी अरीशा, आप जी। कंटिन्यू करें थे उसको। ये सारी स्टेजेस मैं आपको बता दी हैं। मुझे यही डिस्कस करना था, एक प्री लिंग्विस्टिक माइलस्टोन्स और एक ये प्ले स्केल्स की जो स्टेजेस हैं छह, वो मुझे बतानी थी तो मैंने बता दी हैं। चलिए ठीक है, और मेरे ख्याल में ये काफी हेल्पफुल है ये सारी चीजें। जी हमने पेरेंट्स के भी क्वेश्चन लिए हैं अपने सेशन में, हमने जो है, और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो अरीशा ने जो ये एक प्रीलिंग्विस्टिक जो माइलस्टोन्स बताए हैं आपने, फिर आपने जी जो ये प्ले के स्टेजेस बताए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत कम होता है, पेरेंट्स को भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि उनको लगता है सिर्फ थेरेपी सेशन में बैठा देंगे, और स्पीच, लेकिन स्पीच डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे बहुत हमें। बहुत जी जी। सारी चीजें दैट वी वर्क ऑन। और उनको ये भी प्रॉब्लम, बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी होता है कि आप सिर्फ पजल्स ही यूज कर रही हैं। अब पजल यूज करना कंप्लीशन ऑफ टास्क सिखा रहा है, उनकी कॉग्निशन इंक्रीज होती है, बच्चा मैच भी कर रहा होता है अगर उस पे बना हुआ है ऑब्जेक्ट। कभी कभी हम मैचिंग के लिए भी यूज करते हैं। दीज आर ऑल कॉग्निटिव स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड। ये नहीं होंगी तो हम कैसे उनको कहेंगे कि भाई अभी, फॉर एग्जाम्पल, अब हमें 10 पे जाना है लेकिन 10 से पहले की हमारे पास नंबर्स ही नहीं है, तो हम 10 पे कैसे जाएंगे जब हम पीछे के नंबर्स हमने नहीं किए हुए अचीव। तो बहुत हाँ, जरूरी है सारी चीजें। बेस और बनाना। अच्छा जी, मुझे क्वेश्चन याद आ गया। मैं जरा पूछ रही हूँ इससे पहले कि मैं दोबारा भूल जाऊँ। जी, अच्छा, आप क्या कहती हैं कि एक थेरेपिस्ट को कितना टाइम देना चाहिए बीइंग अ पेरेंट? क्योंकि देखिए, बहुत दफा ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है साल साल लगा देते हैं, बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती या कुछ भी, मतलब कि किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट, स्पीच का तो कह नहीं सकते कि आएगी नहीं आएगी है। तो आप क्या कहती हैं कि पेरेंट्स को कितना एक स्पीच थेरेपिस्ट को टाइम देना चाहिए कि थोड़ी बहुत ही इम्प्रूवमेंट आए? ये ना मैं हो कि वो सालों साल लगे रहे और बिल्कुल मैं इम्प्रूवमेंट कहती ना आए, टाइम हूँ कि पैसे कम भी वेस्ट। तो दें एक थेरेपिस्ट को, कम से कम छह कितना? महीने 6 कम मंथ्स से तो। कम? ठीक है। आप बहुत सारी बार ये भी हो रहा होता है मारिया, बिकॉज आई एम इन दिस प्रोफेशन एंड आई नो कि क्या प्रॉब्लम्स पेरेंट्स भी फेस कर रहे होते हैं और थेरेपिस्ट भी क्या फेस कर रहे होते हैं।
कि वो मानते बिल्कुल। नहीं। कभी ये भी हो रहा होता है कि हम उनको बोल रहे होते हैं, देखें आप ये स्ट्रैटेजी यूज करें एंड दिस विल वर्क, लेकिन वो हम्म। उससे वो सब चीजें कर रहे होते हैं, बट वो चीजें नहीं कर रहे जो हम उनको कह रहे होते हैं। ये भी एक ड्रॉबैक आ रहा होता है, वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। अब कभी कभी सही। हम हो रहा होता है कि हम शायद उनको समझा नहीं पा रहे होते, दिस इज गोइंग टू बेनिफिट। कभी कभी पेरेंट्स आर इन डिनायल। तो ये भी होता है कि एक ही प्लान हम सब फॉलो कर रहे हो, एक ही चीजों पे वी वांट टू वर्क। और ये जितना, अब जाहिर सी बात है, ये भी होता है कि इफ द पेरेंट इज गोइंग टू डिफरेंट थेरेपिस्ट, मतलब उसका ओटी भी होगा, बीटी भी होगा, स्पीच भी होगा, ठीक है। तो वो समटाइम्स ये हाँ। भी कह रहे होते हैं कि भाई इसका तो बीटी कह रहा है कि ये तो बोल सकता है, तो ये बोल ही नहीं रहा। एक हम्म। स्पीच लैंग्वेज थेरेपी हमें ना पता है, हम सबको ना कोलैबोरेटिवली काम करना चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है कि स्पीच का क्या एक्सपर्टीज है, बीटी की क्या एक्सपर्टीज है, ओटी की क्या एक्सपर्टीज है। हमें काम साथ करना चाहिए, लेकिन ये चीजें भी हमें याद रखनी चाहिए कि हर एक प्रोफेशनल की एक्सपर्टीज है। अगर एक स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट कह रहा है कि आप इन चीजों पे काम करें और आप यही स्ट्रैटेजी फॉलो करें, दिस इज गोइंग टू बेनिफिट द किड, आई थिंक फिर उनको उसी को फॉलो करना चाहिए। ये नहीं हो पा रहा होता है, फिर एक पेज पे सब नहीं होते हैं, इसकी वजह से बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा हसल हो जाता है। और लैंग्वेज, हम्म। वर्बल लैंग्वेज आना इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग फॉर द किड्स ऑन द स्पेक्ट्रम। मैं देखती हूँ बहुत सारे पेरेंट्स को होता है बस आप बुलवा दें किसी तरीके से, आपने बुलवा दिया तो सबसे अच्छे थेरेपिस्ट आप हैं। अगर आपने उसको अंडरस्टैंडिंग पे काम कराया है, कॉग्निशन पे कराया है, कुछ भी है, द पेरेंट इज लाइक ये समझ रहा है सब कुछ, वो समझ भी नहीं रहे होते हैं बहुत सारी दफा। वो हम कॉन्टेक्स्ट क्यूज दे रहे होते हैं, उनको लैंग्वेज इटसेल्फ समझ नहीं आ रही होती, हम जेस्चर्स यूज कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो जब बच्चे को हम डी कॉन्टेक्चुअलाइज उसमें लैंग्वेज टेस्ट करते हैं, तो हम कहते हैं बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा है, या आपने एसोसिएट करके इसको सिखाया हुआ है। तो ये अच्छा, सारी जैसे इंपॉर्टेंट। कितने ही सोशल मीडिया प्लेस जो है मैं रन कर रही हूँ, और इसी अवेयरनेस के लिए ही कर रही हूँ कि पेरेंट्स को ये चीजें समझ में आए। और उसमें हाँ डिफरेंट एज ग्रुप के पेरेंट्स होते हैं। अब जैसे एक 17 ईयर्स ओल्ड एक बच्चा है, उसकी मदर ने रिसेंटली ग्रुप ज्वाइन किया हमारा, और जी। उसमें उसने कहा कि मैं मुझे अल्लाह से उम्मीद है वो बोल देगा। और मैंने उसको बार बार ये कहा कि एज ए सिस्टर मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ, प्रोफेशनल ना समझे, लेकिन एज ए सिस्टर एडवाइस कर रही हूँ कि कम्युनिकेशन के और चीजों अपने थेरेपिस्ट से सीखें। क्योंकि अभी मतलब मैं उसको ये तो नहीं कहूंगी कि अल्लाह की मर्जी है कि 17 ईयर्स में क्या, वो 20 ईयर्स में भी बोल दे तो अल्लाह की मर्जी है, और अल्लाह की अगर हुक्म होता है, लेकिन फिर भी उसकी आसानी तो हम करेंगे ना, जो उस बच्चे को जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। तो वो चीज, जो एक पेरेंट्स से ज्यादा वो बच्चा सफर कर रहा है जिसको बिल्कुल कोई मीडियम नहीं मिल रहा है। तो एक तो ये चीज आप जरूर बताएं। और ये जब 12 ईयर से अबव का एक बच्चा आपके पास आए अगर नॉन वर्बल, हाँ जिसकी बिल्कुल, तो फिर आप उसको रेकमेंड क्या करेंगी कि उस वक्त फिर आप उसको तो बताएंगी ना कि अब हम क्या मीडियम यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये बहुत दफा देखा है, और बहुत दफा ये भी होता है थेरेपी में कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल उनके पेरेंट्स को उम्मीद नहीं होती कि द चाइल्ड विल कैन स्पीक ऑल्सो। जैसे आई रिमेम्बर माई फर्स्ट क्लाइंट एंड द पेरेंट केम विद द कंसर्न ही माइट बी ऑन द स्पेक्ट्रम एंड ही वाज 3 एंड ही हैड नो वर्ड्स, कोई वर्ड्स नहीं थे उस बच्चे के पास। मेरा पहला पेशेंट था, मुझे आज तक याद है, ऑब्वियसली पहला पेशेंट हमेशा याद रहता है। तो मुझे याद था एंड आई वेंट टू माय मेंटोर एंड आई सेड कि मुझे लगता है इसमें, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ही इज मूविंग टूवर्ड्स फर्स्ट स्टेज। इसकी प्री लिंग्विस्टिक माइलस्टोन से मैंने काम किया और इसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। तो माय मेंटोर वाज लाइक कि यू कैन ट्राई, बट मुझे लगता है ही माइट बी ऑन द अप्रेक्सिक साइड, अप्रेक्सिया हो सकता है इसे, क्योंकि बहुत सारी इसकी डिफिकल्टीज दिख रही हैं, इसकी सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज भी थी उस बच्चे को। बट ये हुआ कि विद थेरेपी एंड आई वाज वेरी कंसिस्टेंट विद इट, कि मैंने कहा कि मुझे लगता है वो एक गट फीलिंग भी आ जाती है थेरेपिस्ट को, कुछ बच्चों पे आपको दिख रहा होता है कि स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये चीजें सीख जाएगा, तो वो सीख गया। और फिर बाद में उसको ऑटिज्म भी डायग्नोज नहीं हुआ, इट वाज ही वाज ऑन द डिले साइड मोर, डिसऑर्डर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ही कोप अप। तो ये भी होता है कभी कभी कि पेरेंट्स को, वो पेरेंट को उम्मीद नहीं थी कि बच्चा हम्म। आएगा बोलने की तरफ, वो तो ये कह रही थी कि अलीशा बस मुझे कुछ इसका एक वे बता दो, ये कम्युनिकेट
कम्युनिकेशन पे आ जाए बस। उनको नहीं था ये एक ट्रस्ट ना, जब पेरेंट्स को भी एक ट्रस्ट होता है ना थेरेपिस्ट पे, फिर थेरेपिस्ट को भी होता है कि आई विल ट्राई ईच एंड एवरीथिंग टू मेक दिस वर्क। तो वो ट्रस्ट दोनों की तरफ से होना चाहिए एक दूसरे पे। अगर आप थेरेपिस्ट पे ट्रस्ट करेंगे ना, दिस द चाइल्ड विल आल्सो लर्न। एक होता है कि ट्रस्ट ट्रांसफरेंस भी होती है। तो थेरेपिस्ट पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है पेरेंट्स को भी। वो पहले ही उनको जज ना करें, थोड़ा टाइम दें, समझें कि वो क्या कह रहे हैं, आप लोग एक पेज पे आए फिर काम करें बच्चे के साथ। हमने ये भी डिस्कस किया था, आपने पूछा था कि अरीशा आप क्या रेकमेंड करती हैं कि हमें पेक्स यूज करना चाहिए या फिर हमें एप्स यूज करनी चाहिए। तो आई विल सजेस्ट कि आप देखें कि बच्चे को बेनिफिट क्या कर रहा है। पैक्स में हमारी थोड़ी लिमिटेशंस आ जाती हैं क्योंकि पैक्स 6 स्टेजेस तक होता है, उसके बाद फिर हमें और लैंग्वेज सिखानी है तो फिर हम वो कैसे सिखाएं। और हर किसी के लिए बेनिफिट नहीं करता है पैक्स, कुछ बच्चों के लिए करता भी है। तो आप यूज करें, आप देखें। ट्रायल एंड एरर भी बहुत हमारे यहाँ होता है थेरेपी में, जो हम कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि हाँ ये टेक्निक वेदर इज वर्किंग फॉर द किड और नॉट। लेकिन अब एडवांस बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि और सब कुछ, तो हम प्रेफर एप्स भी अरे कर। पैक्स में और काफी लिमिटेड भी हो जाता है। पैक्स में वो लिमिटेड इस तरह से कि एक किसी में डिवाइस में तो ये होता है ना कि आपने तस्वीर खींची, वो डाल दी, आपने फौरन फौरन काम हो यस इट्स गया। इजी। उसके लिए यू हैव टू वेट कि एक्सेल। अगर कोई चीज की अभी फौरन जरूरत पड़ गई तो आप कुछ कर नहीं सकते, आपको वो जाके प्रिंट करवाना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। तो ये इसमें बड़ा मसला होता है पैक्स में जो मैं कह रही हूँ। तो आई थिंक हाँ डिवाइस जो है वो ज्यादा यूजफुल हाँ, रहेगी, तो आप और फौरन फौरन ऑल्टर कर हाँ, सकते हैं। उसमें आप रिक्वेस्टिंग वगैरह बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं, उसमें चॉइसेस बढ़ती हम्म, जाती है। वो बिल्कुल चूज बिल्कुल। सकता है स्टेजेस के, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं स्टेजेस में। लेकिन इसमें ये है एएसी में कि वो इजी टू यूज है। ऐप की बात करिए, बिल्कुल। यूज है, हम्म, और उसमें आवाज भी आ रही है बच्चे को। एग्जैक्टली। तो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है, आप आराम से ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। हाँ, तो आई थिंक बहुत बहुत ज्यादा उसमें अब एडवांटेजेस है। कार्ड्स आप कहीं कहीं कैरी कर सकते हैं, कहीं कहीं आप उसमें लिमिटेशन आ जाती है। बच्चे को अगर हमें ग्रीट बिल्कुल। कराना है या मिलवाना है तो हाउ द चाइल्ड विल कम्युनिकेट, तो वो थोड़ी यस। लिमिट रहती है। अच्छा, मेरे पास एक बच्चा आता है, उसका ये था कि उसकी अम्मी कह रही थी कि नहीं आप इसको अभी एसी पे मत डालें, इट्स टू अर्ली, आप मत डालें। मैंने कहा कि हम देखते हैं यूज, क्या पता इसकी इमिटेशन, दिस विल हेल्प हिम इन इमिटेशन। कुछ बच्चे ये भी होता है कि वो इमिटेट भी करने लग जाते हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो कि स्पेक्ट्रम पे हैं। तो वो बच्चा भी हम्म स्पेक्ट्रम पे है। अब कुछ कुछ जगहों पे वो बोल देता है, कुछ कुछ जगहों पे ही कम्युनिकेट्स थ्रू द डिवाइस, हम्म, एप्स, और अ डिवाइस एन ऐप। ये तो सही तो मैं बिल्कुल। आजकल मैं उसे लेबलिंग सिखा रही हूँ, तो अब उसको आ गई है, कुछ जगह वो बोल देता है, जहां नहीं बोलता है वहां पे खुली भी होती है, ही लेबल्स थ्रू इट। हम्म और इमिटेट, हम्म कभी कभी ही डजंट से इट, ही जैसे ही वो क्लिक करता है फिर इमिटेट भी कर देता है। तो ये भी बहुत बेनिफिशियल है कि बच्चा सुन रहा है, अब वो उसकी, मैंने कहा मेरी आवाज से ज्यादा तो ये इसको इमिटेट कर रहा है, तो इट मींस इट्स हेल्पिंग हिम। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो डिपेंड करता है, हर बच्चे की अलग अलग नीड्स हैं, हमें हर मीडियम को प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों को आसानी के हम्म, लिए, बिल्कुल। फिक्सेशन चाहिए। और एक चीज जिस पे मुझे लगता है कि जिसके बारे में बहुत कम बात होती है वो है रेपो बिल्डिंग। उसके बारे में हम कम ही बात करते हैं। हम टेक्निक्स तो सही यूज कर रहे होते हैं, बट बच्चा ही हमारे साथ इतना सिंक नहीं है, बच्चा ही इतना कनेक्ट, हम्म बच्चा डजंट फील सेफ विद अस। तो फिर भी थेरेपी वर्क नहीं करती अगर आप बहुत अच्छी टेक्निक्स भी यूज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट द चाइल्ड इज नॉट कनेक्टेड विद यू, फिर भी थेरेपी डजंट पेयरिंग वर्क। से, रेपो बिल्ड जिसे हम कहते हैं, और एबीए में जिसे हम पेयरिंग कहते हैं बेसिकली, हाँ यही जी, सिमिलर हाँ, है एकदम। दे आर सिमिलर, दे आर क्वाइट सिमिलर। उसमें हम शुरू के सेशंस में ज्यादातर यही करते हैं कि वी फाइंड वेज टू कनेक्ट विद द चाइल्ड। और जैसे कि मैं कभी कभी पेरेंट्स को बिठाती हूँ और सेशन में, क्योंकि वो जरूरी होता है शुरू के सेशंस में, द चाइल्ड डजंट फील सेफ। और एक होता है कि पेरेंट हो, कभी कभी जो है अटैचमेंट भी होती है बच्चों को, सेपरेशन एंजाइटी भी के साथ बच्चे आते हैं कि नहीं उनको चाहिए होता है कोई पेरेंट अपना।
तो मैं देखती हूँ पेरेंट्स बहुत ज्यादा ना, मतलब ऐसे बोलो ऐसे करो, ये चीजें बहुत हो रही होती हैं, और फिर हमें उनको सिखाना पड़ा होता है, नो नो, यू हैव टू गिव देम स्पेस, दे विल कम्युनिकेट व्हेन दे आर रेडी टू कम्युनिकेट। आप फोर्स नहीं कर सकते कि ऐसे करना है तो ऐसे करो, और जितना आप पहले चाइल्ड लेड थेरेपी कम डिमांड प्लेस करेंगे, बच्चा उतना कंफर्टेबल फील करता है एंड दे स्टार्ट डूइंग इट। नो नो जो हमारा एक है ना कि नहीं ये नहीं करो वो नहीं करो, अब बहुत सारे बच्चे जो हैं आते हैं और दे वांट टू रोम अराउंड, दे वांट टू एक्सप्लोर, तो हम उनको मना ही कर रहे होते हैं, नहीं ये नहीं देखो, वहां नहीं देखो, यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ। तो वो सारी उनकी एक्सप्लोरेशन जो है स्टेज होती है, लेट देम एक्सप्लोर एज वेल, लेट देम बी देमसेल्व्स। वो आपकी तरह नहीं हो सकते, वो हमारी तरह नहीं फंक्शन कर सकते, क्योंकि वो बच्चे हैं और उनको थोड़ी स्पेस दें टू बी अ किड। एक चीज ये भी बहुत ज्यादा हो रही देखने में आ रही होती है अब क्योंकि इतनी ज्यादा आपसे जो हमने इतना टाइम भी लिया है, और मतलब दिमाग में ना जब एक अच्छी डिस्कशन हो रही होती है ना, चीजें आती ही रहती हैं, लगता है कि हम उसको खत्म ही ना करें बिल्कुल और चलती ही रहे। लेकिन जाहिर है कि बहुत आपका टाइम लिया है। बस एक चीज कि पेरेंट ही को ये बताना कि एक तो जनरलाइजेशन जो हम सिखा रहे होते हैं जब, तो एक तो जी स्ट्रक्चर आपका एनवायरनमेंट जो आप एक सेशन ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद होम एनवायरनमेंट में भी वही चीज होना बहुत जरूरी है, जनरलाइजेशन। और जी पेरेंट सपोर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो आप चीज सिखा रही हैं, फुल आपको पेरेंट्स की भी सपोर्ट हो। जी जी तो बिल्कुल। बिल्कुल, तो ये चीज हमें पेरेंट्स की अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है ना, कि हम हाँ मैसेज उनको कन्वे करें बिल्कुल ना। तो जी। लास्ट अपना ये जरूर आप इनको मैसेज जरूर पेरेंट को ये दें कि अच्छा, कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी दफा ये भी हो रहा होता है कि द पेरेंट्स आर लाइक कि चाइल्ड इज पॉइंटिंग इन द सेशन। जैसे एक पेरेंट को मैं अभी रिसेंटली सिखा रही थी कि पॉइंट करवाना है हमें चीजों को ना, तो अब वो कह रही थी ये पॉइंटिंग मैं इसको बहुत दिनों से सिखा रही हूँ बट ही इज नॉट डूइंग इट। तो यू हैव टू वेरी रेपिटेटिव, पहले आप एक्टिविटीज जो थेरेपिस्ट करा रहा है उसी पे आप उसको कंसिस्टेंट करें। फिर मैं उनको कहती हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल पॉइंटिंग सिखा दी है, इसको ये 10 वर्ड्स आ गए, रिसेप्टिव वोकैबुलरी में इसके ये 10 वर्ड्स हैं, लेट्स एक्सपेंड द वोकैबुलरी। तो मैं उन्हें कहती हूँ आप फिर एनवायरमेंट अपने कमरे से स्टार्ट करें, स्टार्ट पॉइंटिंग थिंग्स इन योर रूम। तो फिर उसकी वोकैबुलरी एक्सपेंड भी होती जा रही है, एंड द चाइल्ड इज लर्निंग टू पॉइंट इन द एनवायरमेंट एज वेल, और वो लैंग्वेज भी लर्न करेगा। तो जो चीज ये बच्चा सीख रहा है ना सेशन में, उसको हमें घर पे उसके एनवायरनमेंट में भी जर्नलाइज करना है। एएसी भी अगर आप घर में और सेशन में यूज कर रहे हैं तो उसको स्कूल तक लेके जाएं, ताकि कम्युनिकेटिव पार्टनर्स बने और एक वे ऑफ कम्युनिकेशन भी हो, कि सिर्फ वो सिर्फ थेरेपिस्ट और बच्चे के बीच में और पेरेंट्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन स्कूल में भी हो रहा है। आई नो कुछ चैलेंजेस आएंगे और आपको मसला भी होगा, लेकिन अब आपको बात करके वी हैव टू मॉडिफाई देयर एनवायरनमेंट्स इन अ वे कि कम्युनिकेशन शुड नॉट स्टॉप, देयर शुड बी वैरायटी ऑफ वेज टू कम्युनिकेट, ताकि जो भी हम सीख रहे हैं वो एक्सपेंड हो और वो जर्नलाइज भी हो। मैंने कहा कि हम बहुत ज्यादा टाइम ले चुके हैं अरीशा का भी, माशाल्लाह से। अरीशा ने बहुत अच्छा किया है, वो लास्ट में भी जो हमने किया और इस तरह का भी। अब ये है कि मारिया कुछ आपके माइंड में आता है, या तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं, इसको फिर। नहीं अभी तो माइंड में कुछ भी नहीं है। और नहीं, अरीशा ने वाकई में बहुत अच्छे थे और ये बहुत बहुत डिटेल बहुत में थैंक यू सो मच अरीशा, मतलब और बहुत ये ही है। आपने सब्र और के साथ और हौसले के साथ हमारे सारे जो है क्वेश्चन और सारी चीजें, जो टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे थे, आपने इसके साथ आई हमारे थिंक साथ इस सेशन काम से किया। को बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत सारी उनको इंशा नई चीजें भी शायद सीखने को मिली होंगी, और उनको अपने क्वेश्चंस को यकीनन हाँ, जवाब भी मिल गए होंगे। तो थैंक यू सो मच अलीशा के आपने हमें ज्वाइन करा और इतनी बर्दाश्त करा हम और लोग को कितना इंशाल्लाह हमको मतलब ये उम्मीद भी करते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम भी जो है, जब आपके पास टाइम होगा और जब हम तो जरूर हमें टाइम देंगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। क्योंकि ये बड़े हेल्पफुल सेशन है, और इसके साथ हम आपका कोई भी जो कांटेक्ट अगर कोई पेरेंट लेना चाहेगा तो फिर हम आपका शेयर कर देंगे, या आप अपना इंस्टाग्राम पेज भी बता सकती हैं कि वहां से अगर कोई कनेक्ट करना चाहे तो। जी हाँ, वो आप हमसे आई थिंक हम लिंक के साथ शेयर कर देंगे, आप हमें सेंड कर दीजिएगा। तो ठीक हम इसी लिंक के साथ, वीडियो की लिंक के साथ हम ये शेयर कर देंगे। इंशाल्लाह। श्योर। ठीक। ठीक है मारिया, फिर थैंक यू सो मच अलीशा, आपने हमें ज्वाइन करा और सब
के लिए कि हमारा आप सुने, और हमारा यूट्यूब चैनल जो है आप उसे फॉलो करें, हमारा फेसबुक पे हमें फॉलो करें, ताकि हम आपको और डिटेल्स देते रहें। स्पीच पे जो भी आती रहेंगी, लाइनअप हमारी काफी चीजें हैं, तो हमें जरूर आप लोग फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चले भाई, यू सो सदाब एंड मच। अरीशा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।